यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग बेहद धार्मिक और अंधविश्वासी थे। गांव में एक पुरोहित जी थे, जो धर्म और समाज के प्रति अपनी निष्ठा और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। पुरोहित जी का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव था। वे जो भी कहते, गांव वाले बिना किसी सवाल के मान लेते थे। उनकी छवि एक साधु सन्यासी की तरह थी। वे अपने जीवन में नियम और संयम का पालन करते थे और गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। पुरोहित जी का जीवन साधारण था। वह पूजा पाठ, भिक्षा और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। वह बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। गांव में लोग उन्हें अपनी समस्याएं लेकर आते थे और पुरोहित जी उन्हें समाधान सुझाते थे। गांव में उनका एक अनुयायी था, एक युवक, जो कई दिनों से पुरोहित जी के साथ रह रहा था। युवक ने अपने परिवार को छोड़कर पुरोहित जी की सेवा का व्रत लिया था और वह उनकी तरह धर्म में रुचि रखने लगा था। एक दिन गांव में अचानक एक अजीब घटना घटती है। पुरोहित जी का वह अनुयायी युवक अचानक बिना किसी सूचना के गायब हो जाता है। गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं और हर जगह उसकी खोज करने लगते हैं। गांव में चर्चा शुरू हो जाती है कि युवक कहाँ गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वह जंगल में खो गया होगा, तो कुछ इसे किसी दैवीय शक्ति का काम मानते हैं। गांव में अंधविश्वास की जड़ें पहले से ही गहरी थीं और अब इस घटना ने सभी को और अधिक अजीब सोच में डाल दिया। गांव के कुछ लोग इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि युवक किसी बुरी आत्मा के चंगुल में फंस गया होगा। धीरे धीरे गांव में भय का माहौल बनने लगता है। गांव वाले जंगल की ओर जाने से डरने लगते हैं, जहां से युवक गायब हुआ था। इस बीच पुरोहित जी के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता दिखाई देने लगती है। वह पहले की तरह बात नहीं करते और उनके व्यवहार में एक तरह की चुप्पी छा जाती है। जब उनसे युवक के बारे में पूछा जाता है, तो वह कुछ नहीं बोलते, मानो वह किसी गहरे विचार में हों। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक और घटना घटती है, जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। इस बार स्वयं पुरोहित जी भी अचानक गायब हो जाते हैं। अब गांव के लोग और भी अधिक चिंतित हो जाते हैं। युवक के गायब होने की घटना के बाद यह दूसरी रहस्यमयी घटना थी और अब गांव के लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहां कुछ अलौकिक या दैवीय शक्ति काम कर रही है। गांव के कुछ लोग इसे ईश्वर का दंड मानने लगते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि पुरोहित जी किसी बड़ी तपस्या के लिए कहीं चले गए हैं और वह जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन हफ्ते बीतते जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता। अब तक गांव में तनाव और डर का माहौल गहरा चुका था। गांव के लोग अब जंगल के पास भी जाने से डरने लगे थे। गांव में लोग पुरोहित जी के गायब होने की वजह से और भी अधिक अंधविश्वासी हो गए। कई लोगों का मानना था कि जंगल में कोई भूत प्रेत का वास है, जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। गांव के बड़े बूढ़े भी इस घटना को एक दैवीय संकेत मानने लगे थे। लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे और दिन में भी जंगल के पास जाने से बचते थे। गांव में एक तरह का अजीब सा सन्नाटा और रहस्य का माहौल छा गया था। कई बार गांव के कुछ लोग मिलकर पुरोहित जी और युवक की खोज के लिए जंगल की तरफ जाते, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये रहस्यमयी घटनाएं कैसे हो रही हैं। क्या यह सच में कोई दैवीय शक्ति का काम था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई थी? कई महीने बीत गए और पुरोहित जी और युवक के बारे में कोई खबर नहीं मिली। इस बीच गांव के लोग धीरे धीरे इन घटनाओं को भुलाने लगे थे, लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक साधु गांव में आया। वह साधु बहुत ही अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह सीधे पुरोहित जी के घर पहुंचा। गांव के लोग उस साधु को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, क्या आप हमारे पुरोहित जी को जानते हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वह अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। यह सुनकर गांव के लोग चौंक गए। उन्होंने साधु से और जानने की कोशिश की, लेकिन साधु ने अधिक कुछ नहीं कहा। उसने केवल यह कहा कि पुरोहित जी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और वह अब किसी और दुनिया में चले गए हैं। गांव के लोगों ने साधु की बातों पर विश्वास कर लिया और इसके बाद पुरोहित जी और युवक की चर्चा गांव में बंद हो गई।
गांव में अब एक सामान्य जीवन फिर से शुरू हो गया था, लेकिन पुरोहित जी और युवक के गायब होने की घटना एक रहस्य बनकर ही रह गई। लोग अपनी अपनी धारणाओं और विश्वासों के अनुसार इस घटना की व्याख्या करते रहे। कुछ लोगों का मानना था कि पुरोहित जी और युवक किसी अलौकिक शक्ति के चपेट में आ गए थे, जबकि कुछ इसे एक साधारण घटना मानकर भूल गए। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी रहस्य एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। यह कहानी न केवल गांव के लोगों के अंधविश्वास और मानसिकता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सच्चाई की परतें अक्सर समाज के डर और विश्वासों में छिप जाती हैं। कहानी के अंत तक पाठक को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता कि असल में क्या हुआ, जिससे रहस्य और गहराता है। यह प्रेमचंद की लेखन शैली का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां वह समाज की जटिलताओं और मानवीय मानसिकता को बेहद साधारण और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं।